हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर बिहार एसटीईटी म्यूजिक सब्जेक्ट का जो है आप लोग फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 10 से 20 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से बनने वाले हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे 27 तालों के ठेके के बारे में और भी बोल के बारे में, ताली खाली, ये सब जानकारियाँ जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप लोग बीपीएससी म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं या म्यूजिक का जो है अध्ययन कर रहे हैं या म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं या स्टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज तक कोई नहीं बताया है, लेकिन आप लोग को प्रॉपर रूप से इसमें हम जो है गाइड करने वाले हैं। ठीक है, 27 ताल हम देखेंगे इसमें। और देखिए, अब आप लोग जो है संगीत विद्या ले रहे होंगे तो ये जो है षष्ठम अध्याय यानी कि जो है 6th ईयर जो है कंप्लीट होता है, तो उसका जो है ये सब ताल है। ठीक है, जैसे म्यूजिक से ग्रेजुएशन अगर आप लोग किए होंगे तो यही सब जो है ताल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, म्यूजिक के पेपर में भी। और अभी जो है एसटीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें तो पूछा ही जाएगा, और बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग म्यूजिक का ज्ञान ले रहे हैं तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए कुछ तालों के ठेके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है 3 ताल आप लोग जानते होंगे, इसमें मात्रा कितना होता है 16। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ पर, तो पूछा जाएगा 3 ताल में कितने मात्रा होता है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया जाएगा 12, 16, 18, इस तरीके से 8। तो आप लोग को राइट आंसर क्या मारना होगा, 16 मात्रा होता है। उसके बाद देखिए इसमें अगर पूछा जाए, ठीक है, जो खाली कितने स्थान पर है 3 ताल में, क्वेश्चन ऐसे सेट होगा, जो 3 ताल में खाली स्थान कितने नंबर पर है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा 8, 6, ठीक है, 5, 13, इस तरीके से 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं खाली जो है 9 पर है। अब देखिए यहाँ पर विभाग इसके 4 होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन, यानी कि हर एक स्टेप में जो है क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो याद रखना है आपको क्या, 3 ताल 16 मात्रा का होता है, विभाग इसमें 4 होते हैं। ठीक है, और ताली जो है 1, 5, 13 पर ताली होता है, और खाली जो है 9 पर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आप सभी को। ठीक है, कभी कभी बोल से भी रिलेटेड जो है पूछ लिया जाता है, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा 3 ताल के बोल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ धा, धिन, धा, 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 धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, इस तरीके से है। लेकिन ऑप्शन वहाँ पर जो है आपको 4 देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो तो सेट करने पर डिपेंड करता है, जो 4 दे रहे हैं या 8 दे रहे हैं, लेकिन पूछ सकते हैं कुछ भी। ओके, तो याद रखना है आप लोग को ये सब बोल भी। ओके, उसके बाद झप ताल पे आते हैं। तो झप ताल में कितना मात्रा होता है, 10 मात्रा होता है। ठीक है, इसमें विभाग कितने होते हैं, तो 4 विभाग होते हैं। जिस तरीके से 1, 2, 3, 4 है ना विभाग, 4 विभाग हो गए। उसके बाद ताली 1, 3, 8। ठीक है, 1, 3, 8 पर जो है ताली है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ओके। उसके बाद खाली कितना पर है, तो 6 पर जो है खाली है। अब देखिए इसको अगर देखा जाए तो खाली 6 पर है। अब कैसे आप लोग, जैसे धी, ना, तो धी पर जो है ताली है ना। उसके बाद 3 पर ताली है, तो यहाँ धी ना, धी पर जो है ताली लगेगा। उसके बाद धी ना, यहाँ पर खाली यानी कि 0 मतलब होता है खाली, तो यहाँ पर 6 है। देखिए कैसे है 6 है ना, खाली 6 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पर 0 है मतलब खाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ना, धी। अब देखिए यहाँ पर धी आया तो 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 8वीं मात्रा पर क्या है, ताली है। ठीक है, यहाँ पर है ना 8वीं मात्रा पे ताली। तो ये क्लियर हो गया, धी, धी, ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है झप ताल में कितनी मात्रा होता है, 10 मात्रा होता है। विभाग कितने होते हैं, 4 होते हैं। ताली 1, 3, 8 पर होता है। खाली कितना पर होता है, 9वीं पर। तो इससे जो है क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद एक ताल पर आते हैं, तो ये जो है एक ताल हो गया। इसमें एक ताल में कितनी मात्रा होती है, 12 मात्रा होती है। ठीक है, विभाग कितने होते हैं, तो 6 विभाग होते हैं। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 विभाग होगा। ठीक है, ताली कितना पर, 1, 5, 9, 11 पर जो है ताली होता है।
और खाली 3 और 7 पर खाली होता है। ठीक है, तो आप लोग को 1-2 समझा दिए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि म्यूजिक सीखते होंगे तो उतना ज्ञान गुरु जी ने जो है ज़रूर दिए होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं चार ताल। तो देखिए चार ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 12। ठीक है, तो एक ताल में कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी वहाँ पर सेट किया जा सकता है, एक ताल और चार ताल में कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा 12 मात्रा होता है दोनों में। उसके बाद विभाग 6 होते हैं, ताली कितनी कितनी मात्रा पर होती है, 1, 5, 9, 11 पर ताली होता है, और खाली 3 और 7 पर जो है खाली होता है। ओके, चलिए बोल भी आप लोग अगर लिखना चाहते होंगे तो ये बोल जो है लिख लीजिएगा या याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दादरा ताल। दादरा ताल कितनी मात्रा का होती है, तो ये जो है 6 मात्रा का होता है। क्लियर। उसके बाद विभाग इसमें कितने होते हैं, तो 2 विभाग होते हैं, और ताली 1 पर और खाली 4 पर। ठीक है ना, 1 पे ताली और 4 पे खाली है। ठीक है, धा, धी, ना, धा, तू, ना। ओके, चलिए दादरा ताल पूछा जाएगा, दादरा ताल में जो है कितनी मात्रा होती है, इस तरीके से क्वेश्चन सेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा 6 मात्रा होता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर कहारवा ताल में कितनी मात्रा होती है, 4 मात्रा होती है। विभाग कितने होते हैं, 2 होते हैं। ताली 1 पर होता है और खाली 3 पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर रूपक ताल। ठीक है, रूपक ताल में जो है कितनी मात्रा होती है, तो 7 मात्रा होती है रूपक ताल में। विभाग कितने होते हैं, 3 होता है। ताली 1, 4 पे ताली होता है और 6 पर खाली होता है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नोट में दिया गया है, तो चलिए नोट भी देख लीजिए आप सभी, जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ विद्वान ताल देने में प्रथम मात्रा पर ताली के स्थान पर खाली देते हैं, किंतु क्रियात्मक गायन अथवा वादन में जो है गाते अथवा गीत के सम से ही रूपक ताल जो है बजना प्रारंभ करते हैं। यह इस बात का जो है प्रमाण है कि वे प्रथम मात्रा पर सम मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें भी आप लोग के लिए लाभदायक रहेगा। उसके बाद तीव्रा ताल मात्रा जो है इसमें 7 होता है, याद रखिएगा। विभाग कितने होते हैं, तो 3 विभाग होते हैं। ताली 1 और 4 पर होता है और खाली 6 पे होता है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिए गए हैं, आप लोग बोल याद रखिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। सुल अथवा सुल्फाक ताल। चलिए, तो यहाँ पर सुल ताल भी पूछा जा सकता है या सुल्फाक ताल रहेगा। कितनी मात्रा का होता है, तो 10 मात्रा का होता है, याद रखिएगा। विभाग इसमें कितने होते हैं, 5 विभाग होते हैं। ताली 1, 5, 7 पे होता है और खाली जो है 3 और 9 पर खाली होता है। ठीक है, बोल यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 10वां नंबर ताल देखेंगे, झुमरा ताल। इसमें जो है मात्रा कितना होता है, 14 मात्रा के होते हैं। विभाग कितने, 4 विभाग होते हैं। ताली 1, 4, 11 पर जो है ताली होता है और खाली 8 पर होता है। ठीक है, ये रहा आप सभी के सामने बोल। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दीपचंदी अथवा चाचर ताल। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग ये भी। ठीक है, इसमें मात्रा कितना होता है, तो 14 मात्रा होता है। विभाग 4 होते हैं। ताली 1, 4, 11 पर ताली होता है, खाली 8 पर होता है। क्लियर। उसके बाद बोल ये रहा आप लोग के सामने। उसके बाद चलिए अथवा 2 बोल दिए गए हैं, नीचे भी दिया गया है, आप लोग सीखने के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए आरा चार ताल। ठीक है, तो इसमें जो मात्रा कितना होता है, तो 14 मात्रा होता है। विभाग 7 होते हैं। ताली 1, 3, 7, 11 पर ताली होता है, खाली 5, 9, 13 पर खाली होता है। ठीक है, ये रहा, खाली का सिंबल 0 होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए धमार ताल देख लीजिए आप सभी, तो ये रहा 13वां नंबर, धमार ताल। धमार ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 14 मात्रा होता है। विभाग कितने होते हैं, 4 होते हैं। ताली 1 और 6 पे ताली होता है और 11 पर 1, 6 और 11 पर ताली होता है।
खाली जो है 8 पर होता है। ठीक है, खाली यहाँ है 8 पर। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पे खाली है। क्लियर, 0 दिया हुआ है तो 8 पे खाली होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तिलवारा अथवा विलंबित 3 ताल। ठीक है, तो तिलवारा या विलंबित 3 ताल याद रखिएगा। इसमें मात्रा कितने होते हैं? 16 मात्रा होते हैं, विभाग 4 होते हैं। उसके बाद ताली 1 5 13 पर जो है ताली होता है, खाली 9 पर होता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, तो यहाँ पर तिलवारा ताल का ही है ये बोल। ठीक है, ये भी बोल उसी का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अर्ध ताल। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कितना मात्रा होता है, तो 16 मात्रा होता है। उसका विभाग कितने होते हैं, तो 4 होता है। ताली 1 5 13 पर जो है ताली होता है, खाली 9वीं पर होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 16वां नंबर ताल देख सकते हैं, जत ताल। अब जत ताल पूछा जाएगा कितनी मात्रा का होता है, तो 16 मात्रा का होता है। विभाग कितने होते हैं, तो 4 विभाग होते हैं। ताली 1 5 13 पर ताली होता है और खाली 9 पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए 17 नंबर ताल देख लेते हैं, टप्पा ताल। ठीक है, तो इसमें मात्रा कितना होता है, 16 होता है, विभाग 4 होते हैं। ताली 1 5 13 पर जो है ताली होता है और खाली 9 पर होता है। ठीक है, बोल कुछ इस प्रकार से हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पंजाबी ताल। ये इसमें कितनी मात्रा होती है, तो 16 मात्रा होता है पंजाबी ताल में। ठीक है, विभाग कितने होते हैं, तो 4 विभाग होते हैं और ताली 1 5 13 पर जो है ताली होता है। ठीक है, 1 5 13 पर जो है ताली है और खाली 9 पर, ये रहा 9 पर जो है खाली होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए फारोदस्त ताल। इसमें कितनी मात्रा होती है, तो 14 मात्रा होता है। विभाग 7 होते हैं। ताली 1 5 9 11 व 13 पर जो है ताली होता है और खाली 3 और 7 पर खाली होता है। तो ये क्लियर हो गया 19वां नंबर ताल। ओके, उसके बाद चलिए 20वां नंबर ताल देख लेते हैं, गज झंपा ताल। जिसमें मात्रा कितना होता है, 15 मात्रा होता है, विभाग 4 होते हैं। ताली 1 5 13 पर जो है ताली होता है, 9वीं पर खाली होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट ताल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर में पंच सवारी ताल पूछा गया है। तो इसमें पंच सवारी में कितनी मात्रा होती है, तो 15 होता है, विभाग 4 होते हैं। 1 4 12 पर जो है ताली होता है और खाली जो है 8 पर खाली होता है। याद रखिएगा 8 पर जो है खाली है यहाँ पर, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, शिखर ताल। यहाँ पर 22 नंबर में इसमें मात्रा कितना होता है, तो 17 मात्रा होता है। विभाग कितने, तो 4 विभाग होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ताली कितने कितने मात्रा पर होता है, तो 1 13 15 पर जो है ताली होता है, खाली 7 पर जो है खाली होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मत ताल। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो है कितने मात्रा होती है, तो 18 मात्रा होता है। विभाग जो है 4 होते हैं। ताली 1 5 7 11 13 15 पर जो है ताली होता है, खाली जो है 3 9 और 17 पर खाली होता है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलिए रुद्र ताल। ये भी ताल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मात्रा इसमें 11 होता है रुद्र ताल में। विभाग इसमें जो है 11। ठीक है, आप देखिए इसमें जो है 1 2 4 5 6 8 9 10 पर जो है क्या है, ताली है और खाली 3 और 7 पर जो है खाली है। ठीक है, तथा खाली 3 और 7 पे याद रखिएगा। उसके बाद चलिए 25वां नंबर ताल देख लेते हैं, बसंत ताल। बसंत ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 9 मात्रा होता है। विभाग 9 होता है। ताली 1 2 3 4 6 पर जो है ताली होता है तथा 8 पर। उसके बाद खाली जो है 5 7 9 पर जो है खाली होता है। ये बोल दिए गए हैं नीचे में। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म ताल देख सकते हैं, ये भी ताल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ब्रह्म ताल 28 मात्रा का होता है। विभाग 14 होते हैं। 1 5 13 11 1 5 7 11 13 15 19 21
27 अथवा 25 पर जो है ताली होता है। ठीक है, खाली जो है 3, 9, 17 और 27 पर खाली होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद जो है 27वां नंबर ताल देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी ताल है, लक्ष्मी ताल। मात्रा इसमें 18 होता है, विभाग 18 होता है। ताली देख सकते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अथवा 17 पर जो है ताली होता है। ठीक है, और खाली जो है 4, 8 और 18 पर खाली होता है। बोल कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर लिखना चाहते होंगे तो लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है ये 27 ताल के बारे में जो है आज हमने बता दिया, और ये ताल तो आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं 100% जो है गारंटी के साथ। आप लोग को इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टेट हो या कोई भी म्यूजिक का अगर एग्ज़ाम देते हैं, म्यूजिक सब्जेक्ट का, बीपीएससी हो, स्टेट हो, या आप लोग म्यूजिक का कोर्स कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम देते हैं, तो आएगा ही आएगा पर्सन। ठीक है, 6 ईयर का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा जितना भी बताए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।